गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट कर दिया था, अब हम नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 29 को स्टार्ट करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी चैप्टर क्लास 11 चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 12.29 है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कहता है, विल CCl4 गिव वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl ऑन हीटिंग विद सिल्वर नाइट्रेट? गिव रीजन फॉर आंसर। यानी कि CCl4 वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा AgCl का जब हम उसे ट्रीट करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो इसका पॉसिबल आंसर है, द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl विल नॉट बी फॉर्म्ड बिकॉज CCl4 इज कोवलेंट कंपाउंड। यानी कि ये कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट होते हैं और ये इजीली आयोनाइज नहीं होते, आसानी से बॉन्ड टूटते नहीं हैं। इसीलिए ये AgNO3 के साथ यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन नहीं करता और इसका आंसर है नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। देखो, CCl4 जो है कार्बन मोस्टली कोवलेंट कंपाउंड ही बनाता है और जो कार्बन की वैलेंसी है वहाँ पे 4 पॉजिटिव है और यहाँ -1 -1 -1 -1 दिस टाइप्स। तो इस तरीके से जो कार्बन यहाँ पर शो कर रहा है वो +4 शो कर रहा है और ये शेयरिंग नेचर है कार्बन का। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है और हम -1 या पार्शियल पॉजिटिव ऐसे करके इसलिए शो कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़े से इसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और इलेक्ट्रॉन का झुकाव जिसकी तरफ होगा हम उसकी तरफ ही पार्शियल का नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ KOH यूज्ड फॉर absorb carbon dioxide evolved during estimation of carbon present in organic compounds? पूछना ये चाह रहे हैं कि जब हम KOH का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब क्यों करता है जो इवॉल्व होती है एस्टिमेशन कार्बन को निकालते समय किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है और आंसर कुछ ऐसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसिडिक होती है और वो रिएक्ट करती है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जैसे कि KOH है और फॉर्म कर देती है उसका पोटेशियम कार्बोनेट। ओके, जो पोटेशियम कार्बोनेट है वो इंक्रीज इन मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब पोटेशियम कार्बोनेट जो है इससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मास बढ़ जाता है और फ्रॉम द इंक्रीज इन द मास ऑफ CO2 प्रोसीड्स। जैसे ही आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH का मास बढ़ाएंगे वैसे ही CO2 का मास जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ कार्बन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ये है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन अपॉन 12/44 यानी कि कार्बन का मास अपॉन 44 कार्बन डाइऑक्साइड का मास इनटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड अपॉन मास ऑफ द सब्सटेंस। और परसेंटेज के लिए द फॉर्मूला विन टू 100। This was used for estimation of carbon from the any organic compounds. You can easily solve any other questions by this formula. Remember in your mindset. Okay. Next question is, why it is necessary to use acetic acid and not sulfuric acid for acidification? Sulfuric acid for acidification of sodium, extract for testing sulfur by the lead acetate test. इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्यों हम एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ नहीं करते। किसके लिए? फॉर द एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम के एक्सट्रैक्ट को एसिडिफाई करने के लिए जब हम उसमें सल्फ़र की टेस्टिंग करते हैं बाय द लेड एसिटेट टेस्ट। यानी कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एसिडिक एसिड हम यूज़ करते हैं टेस्ट में जब सोडियम एक्सट्रैक्ट को एसिडिफाई करना होता है सल्फ़र की टेस्टिंग के लिए, और वो यूज़ होते हैं लेड एसिटेट टेस्ट में। तो इसमें हम एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छा एसिड है एज़ कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड एक इनऑर्गेनिक एसिड है। और यू ऑलवेज रिमेंबर दैट द इनऑर्गेनिक एसिड्स आर मोर बेटर एंड मोर एसिडिक दैन ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, तो ये बताते हैं फॉर टेस्टिंग सल्फर द सोडियम
extract is acidified with acetic acid. यानी कि सल्फर की टेस्टिंग के लिए जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है वो एसिडिफाइड होता है एसिटिक एसिड से, बिकॉज लेड एसीटेट इज सॉल्युबल एंड डज नॉट इंटरफेयर विद द टेस्ट. लेड एसीटेट जो है वो सॉल्युबल होता है और वो टेस्ट के अंदर इंटरफेयर नहीं करता. और अगर हम H2SO4 के लिए H2SO4 को यूज़ करते हैं, यानी कि H2SO4, लेड एसीटेट विल रिएक्ट विद एंड फॉर्मिंग वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbSO4. देखो, जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है वो एसिडिफाइड होता है एसिटिक एसिड से, बिकॉज जो लेड एसीटेट है PbCH3CO जो है वो सॉल्युबल है इसमें किसमें, एसिटिक एसिड में, बट इसलिए वो रिएक्शन के साथ इंटरफेयर नहीं करता, सिर्फ सॉल्युबल हो जाता है. लेकिन H2SO4 के साथ लेड एसीटेट रिएक्शन कर जाता है और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में PbSO4 बना देता है. दिस वॉज द रिएक्शन. You will merely understand fast and better. This was reaction. यह है lead acetate हमारा. I will write here. ये lead acetate है, इसे हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो ये बना है PbSO4 और ये बन गया हमारे पास एसिटिक एसिड दोबारा. ओके, I hope you understand these questions very well. If any doubt and query, then comment on the comment box. I will solve your doubt and queries. Thank you.